हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वेब एकेडमिक में, जहां हम आपको मैथ और साइंस के टॉपिक वाइज एंड क्लास वाइज लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। तो फ्रेंड्स, सभी लोग स्टार्ट करते हैं, समझेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन एक बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण घटना है। हम अ, अपने सराउंड्स में जो भी चीज देख पाते हैं, हमारे आसपास या कोई भी चीज हमें दिखाई दे रही है, तो प्रकाश के परावर्तन की वजह से ही दिखाई दे रही है। क्योंकि जब प्रकाश किसी वस्तु पर या किसी भी चीज पर आपतित होता है, तो उससे वह टकरा कर हमारी आंखों पर पड़ता है, तब वो जाके वस्तु हमें दिखाई देती है। यानी प्रकाश का परावर्तन हमें विजुलाइज कराने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें चीजें जब दिखाई दे पाती हैं जब प्रकाश का परावर्तन है। ठीक है, अगर प्रकाश का परावर्तन ना होता तो शायद हमें चीजें अच्छे से स्पष्ट या चीजें दिखाई नहीं देती। तो हम अपने सराउंड जो भी कुछ देख पाते हैं वो प्रकाश के परावर्तन की वजह से ही देख पाते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन का एक नियम है, इस नियम को हम जाने समझे। आओ, क्या है प्रकाश का, इस घटना को समझ लेते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है कि जब प्रकाश किसी चिकनी एवं पॉलिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कहने का मतलब है, अगर प्रकाश किसी मीडियम में किसी सतह पर टकराया और टकराने के बाद वो उसी माध्यम में लौट गया, तो ये जो घटना थी ये कहलाएगी प्रकाश का परावर्तन। इट मीन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे फ्रेंड्स, ये मैंने एक समतल दर्पण ले रखा है। क्या है ये? एक समतल दर्पण है। और समतल दर्पण पर चलो एक हम किरण डालते हैं। इस पर एक अभिलंब ले लेते हैं, जो 90 डिग्री पर होता है वो अभिलंब होता है। और जब हमने एक किरण डाली हमने, तो ये किरण आई और इस सतह से टकराकर, और ये किरण इस सतह से टकराकर इसी मीडियम में क्या हो गई? वापस हो गई। क्या हो गई फ्रेंड्स? इसी मीडियम में वापस हो गई। ये किरण आई, इसको बोलते हैं हम आपतित किरण। ये यहाँ इस बिंदु से, इस समतल दर्पण के बिंदु से टकराई और इसी माध्यम में ये यहाँ पर क्या हो गई? परावर्तित हो गई। क्या हो गई? परावर्तित हो गई। यही है हमारा क्या? प्रकाश का परावर्तन। तो ये जो आने वाली किरण थी, इसको हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? आपतित किरण। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं इसको? इंसिडेंट रे। और जो किरण टकराकर लौटी है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। और जो ये इस जो भी सतह होती है उस पर जो 90 डिग्री पर खिंचा होता है अभिलंब, अभिलंब ये इंग्लिश में से नॉर्मल बोलते हैं अभिलंब, हिंदी में बोलते हैं इसको अभिलंब। ये 90 डिग्री पर होता है उस सतह पर। तो जो आने वाली किरण है आपतित किरण, कौन सी? आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है। उस कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स उस कोण को? आपतन कोण। क्या कहते हैं इसे? ये आई जो है यहाँ पर क्या है? ये है आपतन कोण। इसे कहते हैं हम आपतन कोण। और जो किरण टकरा कर लौटी है यानी परावर्तित हुई है, तो इसने अभिलंब के साथ में जो कोण बनाया है उस कोण को हम कहते हैं क्या? परावर्तन कोण। इसे क्या कहते हैं बच्चों? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, ये हो गया हमारा परावर्तन कोण। और ये जो बिंदु है जहां पे किरणें आई हैं और ये अभिलंब है जहां से परावर्तित किरण मुड़ी है, इसको बोलते हैं हम आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं इसको? आपतन बिंदु। ये कहलाता है हमारा आपतन बिंदु। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा प्रकाश का परावर्तन। ये किरण आई, इस सतह से टकराई, टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट गई। यही जो घटना थी ये थी प्रकाश का परावर्तन। ये जो एंगल बना है इसमें, इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे? बोल। हाँ, तो किरण जो जो फ्रेंड्स जो किरण आई है वो आपतित किरण, जो टकरा कर लौटी वो परावर्तित किरण। तो मित्र, ये जो प्रकाश का परावर्तन है इसके जो दो नियम हैं, इन नियम के बारे में भी हम जानेंगे कि क्या है प्रकाश के परावर्तन के नियम। सबसे पहले हम इसकी क्वालिटी जो समझ लेते हैं कि जो प्रकाश का परावर्तन है वो सतह पर निर्भर करता है। सतह पर इसलिए निर्भर करता है कि जितनी स्मूथ या चिकनी सतह होगी परावर्तन उतना ही अच्छा होगा। अगर सतह खुरदरी है यानी रफ सरफेस है, तो परावर्तन जो है उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा। कम चमकीली वस्तु हमें दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि जो सारे का सारा प्रकाश है वो ऑब्जर्व कर लेती है वस्तु।
ठीक है, तो चीजें हमें प्रकाश का परावर्तन अच्छे से करने के लिए सरफेस क्या होनी चाहिए, सरफेस चिकनी होनी चाहिए, सरफेस क्या होनी चाहिए, चिकनी होनी चाहिए। तो आप इसके बहुत सारे एग्जाम्पल डेली लाइफ में भी देखेंगे कि जो अगर सफेद रंग की दीवार है उस पे प्रकाश पड़ता है तो वो उस कमरे में काफी अच्छा उजाला हो जाता है। वहीं एक कलरफुल दीवार, अगर वो नीली दीवारें हैं कमरे की, तो वहां अगर प्रकाश का परावर्तन देखेंगे तो वहां इतने अच्छे से नहीं होता, कलर पे भी इफेक्ट करता है थोड़ा सा। और दूसरा, आप एक एग्जाम्पल और देखेंगे, आप देखेंगे ब्यूटी पार्लर्स में जो महिला मेकअप्स कराती हैं, जो मेकअप होता है वो भी प्रकाश के परावर्तन की एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है कि वहां पर जो महिलाएं होती हैं वो फेशियल वगैरह कराकर फेस को स्मूथ उनकी चिकनी हो जाती है, जिससे उनका फेस जो है बहुत ज्यादा क्लियरली अच्छा चमकता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन बहुत अच्छे से होता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं प्रकाश के परावर्तन के, तो आइए हम इसके नियम जान लेंगे। प्रकाश के परावर्तन के नियम, नियम इसके दो नियम हैं। पहला नियम हम समझते हैं क्या है। पहला नियम है इसका आपतन कोण। कौन सा? आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होगा। यानी सरफेस कैसी भी हो, हमेशा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। के बराबर होता है, के बराबर होता है। तो मित्रों, ये जो कोण बना है हमारा, ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच, इसे कहते हैं आपतन कोण। और जो कोण बना है हमारा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच, इसे बोलते हैं हम परावर्तन कोण। ये दोनों की जो वैल्यू होती है हमेशा बराबर होती है, मतलब ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री होगा। मित्रों, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि जो एंगल होता है आपतन कोण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का नोट किया जाता है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का। ये वाला एंगल कभी नहीं होता है, ये वाला एंगल आप नहीं लेंगे, ठीक है। और ये एंगल दिया है तो इसको पहले हम इसे 90 से करके चेंज करना पड़ता है हमें। हमें कोण जो लेना है वो लेना है अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण। तो आइए, ये था इसका पहला नियम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई बराबर एंगल आर, ठीक है। अब इसका दूसरा नियम क्या होता है? तो दूसरा नियम भी बहुत सिंपल है, जो बिल्कुल आप देख रहे हैं कि आपतित किरण, बोलिए मेरे साथ, आपतित किरण और परावर्तित किरण, परा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, यानी कि जो आपतित किरण थी वो, और जो परावर्तित किरण थी वो, और आपतन बिंदु पर पड़ने वाला ये वाला अभिलंब, ये तीनों तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, है ना फ्रेंड्स। ये तीनों कहाँ होंगे? एक ही तल में होते हैं, ये तीनों सेम प्लेन में होते हैं। जैसे मैं आपको समझाऊं, अगर ये बोर्ड को हम सतह माने तो ये प्रकाश की किरण आई, और ये अगर हमारा ये जो हरा मार्कर है ये अभिलंब हो, और ये जो किरण है परावर्तित किरण हो, ये जो रेड मार्कर है, ये समझेंगे इसको आप ऐसे कि ये प्रकाश की किरण मैंने इंसिडेंट की और इस तल में, और ये इसका और ये जो है ये अभिलंब है, और ये किरण जो टकरा कर लौटी, तो ये तीनों को तीनों कहाँ हैं? एक ही तल में है कि नहीं है? ये सेम प्लेन में लाई करते हैं। तो यही है इसका कौन सा, ये इसका दूसरा नियम है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, जो आपतन बिंदु पर ये जो अभिलंब है, ये पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। सही है फ्रेंड्स, इसको नोट करेंगे आप, ठीक है। चलिए नोट करिए फ्रेंड्स, अभी ने नोट किया होगा, सही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए इस पर हम एक दो न्यूमेरिकल आपको बताते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे पूछते हैं, और इसके जो टाइप है हम वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। प्रकाश के परावर्तन जो है दो प्रकार का होता है, ठीक है, एक निरंतर, एक अनिरंतर, एक सतत
आप इस पर एक दो न्यूमेरिकल आप देखेंगे। जैसे चलिए फ्रेंड्स, तो न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं इस पर बेस्ड। जैसे कि एक ये समतल दर्पण दिया है और हमसे बोला है कि ये अभिलंब और ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। तो हमसे कहा है कि ये जो सतह है ये, और ये जो आपतित किरण है ये आने वाली किरण आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब, इसके बीच का कोण 60 है। तो आपको आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बताना है। सही है, क्या बताना है? आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बताना है। एक क्वेश्चन आपका ये है, और दूसरा क्वेश्चन है आपके पास में कि अगर हमारा आपतन कोण 60 डिग्री है, आपतन कोण 60 डिग्री है, तो परावर्तन कोण का मान बताइए। तो परावर्तन कोण का मान बताइए। चलिए मित्रों, इसको हल करते हैं। आप हल करिए नोटबुक में, इसका जवाब देंगे कमेंट में आप सभी लोग। ठीक है, तो देखो ये समझते हैं हम। देखो हमने ये पढ़ा था कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वो कौन सा कोण होता है? आपतन कोण। और जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बनता है वो होता है हमारा परावर्तन कोण। तो मित्रों, जो पहला हमारा है ना, यहाँ पे आपतन कोण का मान दिया है ना परावर्तन कोण का मान दिया है। हमें ये जो आपतित किरण है और सरफेस के बीच का एंगल दे दिया है। तो मित्रों ये जो होती है ये 90 डिग्री की लाइन हो गई। ठीक है, तो ये पूरा 90 और इतना 60, तो क्या बचा? 30 बचा। तो हमारा आई जो होगा यानी आपतन कोण होगा 90 माइनस 60, तो ये आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो यहाँ पे आई बराबर क्या होता है? परावर्तन के नियम के अनुसार आई बराबर होता है आर के। आई बराबर होता है किसके? आर के। तो इसका मान हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो आप समझ गए, आपको कोई ऐसे दे देगा कंफ्यूजन के लिए, आप इसको पहले कन्वर्ट करके निकाल लेंगे ऐसे। ठीक है, अब ये हमारे पहले क्वेश्चन का हो गया आंसर। और दूसरे वाले का क्या? इसमें तो बहुत इजी है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण 60 डिग्री है, तो हमारा परावर्तन कोण भी क्या होगा? परावर्तन कोण भी 60 डिग्री होगा। हम ऐसे करके तो कर लेंगे। एक दो क्वेश्चन का भी चित्र बना के देता है, मोस्टली यहाँ से पूछने की वो कोशिश करता है। ठीक है, सब लोग नोट्स कर लेंगे, समझ लेंगे और इस वीडियो को अच्छे से आप रिवाइज कर लेंगे। फ्रेंड्स, बेवकैब को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच बच्चों। और आप अपने कमेंट में बताएं आपको जो भी वीडियो जिस टॉपिक पर चाहिए, साइंस के, मैथ के, जो भी टॉपिक आप बताएंगे, हम आपको उसी टॉपिक पर इजी यानी इजी लैंग्वेज में आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू सो मच माय फ्रेंड्स।